हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है कल का जो ट्विटर कैंपेन है सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, अपने घर वालों से भी बोला है, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। अभी आगे देखते हैं, आगे आने वाले दिन में जो हमारे सीनियर टीचर है, जो बड़े बड़े टीचर है, चाहे वो अभिनय सर हो गया, रमू सर हो गया, वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे मैं भी आगे तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी प्रोटेस्ट के साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर रिफॉर्म हो भी गया तो उसके बाद भी पढ़ के एग्ज़ाम दे के मार्क्स ला के ही मार्क्स लाने के बाद ही जॉब मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मिलने वाला है जॉब। तो चलो, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको ही आगे बढ़ाते हैं। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, तो आज कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट लॉस का। तो पहले आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे टाइप 6, जिसमें है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 1 रुपी। 1 रुपए के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस होता है, प्रॉफिट लॉस में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलो उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार बता देता हूँ कि चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो किस तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ 25 बास्केट्स आर परचेस्ड इन ₹1, हाउ मेनी बास्केट्स आर टू सोल्ड टू गेन 25%। क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 25 बास्केट खरीदा जा रहा है, तो कितने रुपए में बेचने के बाद, नहीं कितने रुपए में नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 रुपए में कितना बास्केट बेचने के बाद 25% गेन होगा। समझ में आया, यहाँ पे पैसा नहीं पूछा है। अगर तुम्हें ये पूछता कि कितने रुपए में बेचने से 25% गेन होगा, तो सीधा तुम यहाँ पे 1 से 1.25 कर सकते थे कि 25 बास्केट को अगर 1.25 में बेचेंगे तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा, तुम्हें यहाँ पे ये बोला है कि 1 रुपए में ही खरीदा है और 1 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। तो 1 रुपए में कितना बेचेगा ताकि 25% प्रॉफिट हो। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हम लोगों ने ये मान लिया कि 25 बास्केट्स का प्राइस कितना है, ₹1। तो एक बास्केट का प्राइस कितना होगा, 1/25। अब देखो ये जो फ्रैक्शन हमें मिला है 1/25, इसमें ये क्या है, ये रुपीज़ है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो है न्यूमरेटर में ये अमाउंट है, और ये क्या है, ये क्वांटिटी है कि उस अमाउंट में कितना मिल रहा है, वो क्वांटिटी नीचे है। तो ये मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि इस तरीके से हम फ्रैक्शनल फॉर्मेट में ही आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद एक स्टेप हम कम करेंगे, एक स्टेप हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, ये जो 1/25 है इसके ऊपर ही तुम लोग क्या करना, 25% प्रॉफिट में प्राइस क्या होगा कैलकुलेट करना। तो क्या करेंगे, सीधा 125/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो सेलिंग प्राइस होगा 25% वाला वो सीधा निकल जाएगा। तो देखो इसको काटने से क्या आएगा, 20। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 1/20। अब देखो ये क्यों लिखाया, ये क्यों दिखाया तुम लोगों को कि 1 रुपए में 25 मिल रहा था, जो फ्रैक्शन बना ऊपर वाला अमाउंट है और नीचे वाला क्वांटिटी है। अब देखो ये क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया एक बास्केट का। यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो अमाउंट है, और नीचे में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ₹1 में अगर 20 बास्केट्स वो बेचेगा तो उसका 25% प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक स्टेप यहाँ से छोटा कर दिया, यहाँ पे एक स्टेप किसी लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो लोग क्या करेंगे, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या होता है। एक का प्राइस इतना है तो 1 रुपए में इतना प्राइस है एक बास्केट का, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा याद रखना कि ये जो फ्रैक्शन आता है ऊपर वाले में क्या रहता है, जो रुपीज़ जो अमाउंट होता है वो रहता है, और डिनोमिनेटर में जो रहता है वो क्वांटिटी बन जाता है। फिर क्या किया, इसी के साथ मैंने जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लिया। तो जो फ्रैक्शन निकल के आया उसमें भी न्यूमरेटर में जो है वो अमाउंट है और डिनोमिनेटर में जो है वो क्वांटिटी है। सपोज मान लो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता था कि 3/20, तो तब हम बोल देते कि 3 रुपए में 20 मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 20/3 मिलेगा। इस तरीके से भी हम बोल सकते थे तब। ठीक है, इस तरीके से भी सीधा कैलकुलेट कर लेना, सीधा समझ लेना। इस टाइप का क्वेश्चन में सिर्फ यही टाइप के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ और किसी क्वेश्चन के लिए नहीं। क्लियर है। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं तो तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 20। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस इन ₹1 अ मैन लॉसेस 40%। देखो यहाँ पे 40% लॉस बोला है।
देन हाउ मेनी ऑरेंजेस ही मस्ट सेल टू गेन 20%। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ मान रहा है, मान लो यहाँ पे CP है क्या, कितना 100, तो एक बार वो आदमी क्या करेगा, 40% लॉस हो रहा है एक बार उसका, तब सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा 60, और एक बार क्या हो रहा है उसका 20% गेन होना चाहिए, तो तब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 120। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या बोला है, 1 रुपए में कितना ऑरेंजेस बिक रहा है 32, तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा, एक ऑरेंज का बताओ कितना हो जाएगा, एक ऑरेंज का हो जाएगा 1/32। हो गया ये। अब देखो क्या करना है, हम ये मान लेते हैं कि अगर एक ऑरेंज का प्राइस 100 होता, ये एक थोड़ा सा चेंज हुआ है टाइप, एक ऑरेंज का प्राइस अगर 100 होता तो उसका 40% लॉस में सेलिंग प्राइस कितना होता 60, और हमें निकालना क्या है 20% प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस 120। तो हम ये बोल सकते हैं कि 60 नहीं है, सेलिंग प्राइस कितना है 1/32। तो हम ये बोल सकते हैं कि 60 का वैल्यू कितना है, 60 का वैल्यू है 1/32। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 120 का वैल्यू। 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 से डबल हो रहा है तो इधर भी डबल कर देंगे हम, 1/32 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/16। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिल गया, फ्रैक्शन में ऊपर वाला क्या होता है अमाउंट, और नीचे में क्या रहता है क्वांटिटी, मतलब 1 रुपए में 16 ऑरेंजेस बेचना पड़ेगा, तब जाके 20% प्रॉफिट होगा। तो आ गया आंसर, आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी 16। समझ में आया। इसको तुम इस तरीके से भी कर सकते थे कि 60 का वैल्यू है 1/32, तो फिर 120 का वैल्यू कितना होगा, तो देखो क्या आ जाता 1/32, और इधर क्या हो जाता 120 ऊपर रहता और 60 नीचे रहता। तो ये भी एक शॉर्टकट है, इस तरीके से भी कर सकते हो। कि याद रखना जो वैल्यू बोला है उसके साथ तुम्हें देखना है कि कौन सा वैल्यू बता दिया गया है, लॉस बोला है कि प्रॉफिट बोला है। अगर लॉस बोला है, जो बोल दिया है क्वेश्चन में उसको हम नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई करने के वक्त, और जो निकालना है उसको हम ऊपर में रखेंगे। क्लियर है। इस तरीके से भी तुम सीधा कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन का एग्जाम्पल और भी मैं कराऊंगा बाद में, तब जाके और अच्छे से इसको समझाऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया, आगे भी क्वेश्चन है तब भी और देखेंगे। चलो देखते हैं, और अगर कहीं पे डाउट है तो बार बार बोल रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बता देना। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे लाया हूँ, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना, इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपये में क्या हो रहा है, 1 रुपये में 12 आर्टिकल्स सेल कर रहा है, 1 रुपये में 12 आर्टिकल सेल करके कितना लॉस हो रहा है 20%। हाउ मेनी आर्टिकल ही मस्ट सेल इन ₹1 टू गेन 20%। 20% लॉस हो रहा है 1 रुपये में 12 आर्टिकल्स बेच के, तो 1 रुपये में कितना आर्टिकल्स बेचना पड़ेगा ताकि 20% गेन हो। एग्जैक्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी जैसा है ये, जो लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर चाहिए, इसको सॉल्व करना और करके कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर देना। और अगर समझ में ना आए तो वो भी बताना कि नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाई सेलिंग 80 बॉल पेन्स फॉर ₹140 रिटेलर लॉसेस 30%। How many ball pens should he sell for ₹104 so as to make a profit of 30%? ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे 80 बॉल पेन्स बेच रहा है 140 रुपीज़ में और 30% लॉस हो रहा है, तो कितना बॉल पेन्स बेचना पड़ेगा 104 रुपये में ताकि 30% उसका प्रॉफिट हो। तो देखो तुम लोग ये मान लो यहाँ पे 80 बॉल पेन्स का प्राइस कितना है ₹140, तो यहाँ से ये निकालना एक पेन का प्राइस कितना हो जाएगा 140/80, इसको अगर हम छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/4। 7/4, अब ये 7/4 क्या है, 7/4 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मतलब 30% लॉस, 100 से अगर 30% लॉस होगा तो इधर जाएगा 70 और इधर आएगा, हमें निकालना क्या है प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% प्रॉफिट में कितना हो जाएगा 130, तो हमें 70 का वैल्यू बोल दिया गया है कितना 7/4, हमें निकालना है किसका वैल्यू 130 का। 130 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 130 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/4 इंटू
70 नीचे रहेगा, 130 ऊपर में आ जाएगा। क्लियर है ना, 70 नीचे गया, 130 ऊपर आया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कितना बन गया, 13/4। अब ये 13/4 क्या आ गया, ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ बॉल पेन्स इन 30% प्रॉफिट। अब देखो अगर वही बात मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ कि ऊपर वाला जो है वो अमाउंट है और नीचे में जो है वो क्या है, क्वांटिटी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 13 रुपये में हमें कितना पेन मिल रहा है, 4 पेन मिल रहा है। तो हमें निकालने के लिए क्या बोला है कि 104 रुपये में कितना पेन बेचना पड़ेगा। तो 104 करने से 13 को 104 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 8 करना पड़ेगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे, इंटू 8 कर देंगे। तो 4 8 ज़ा 32, तो 32 पेन्स बेचना पड़ेगा अगर 30% प्रॉफिट करना है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। क्लियर है। यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ से हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि 13/4 अगर एक पेन का है तो 104 को सीधा 13/4 से डिवाइड कर देते तो भी आ जाता, जैसे इजी लगे वैसे करना। लेकिन ये बात याद रखना कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन क्रिएट होता है उसके न्यूमरेटर में जो रहता है वो अमाउंट रहता है और डिनोमिनेटर में जो रहता है वो क्वांटिटी रहता है। तो यहाँ से भी कैलकुलेशन सीधा सीधा हो जाएगा, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो सिंपल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एक पेन का प्राइस ये है तो 104 रुपये में कितना मिलेगा, डिवाइड कर देना, वो भी निकल जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है ये वाला टाइप जितना जितना जो 3 क्वेश्चन दिखाया अच्छे से समझ में आया होगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देना। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट और एक टाइप है, बहुत ईजी टाइप है लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू लॉस वाला, जहाँ पे ये बोल जाता है कि एक सीपी है, कॉस्ट प्राइस एक है, इससे कॉस्ट प्राइस नहीं बोलता है, तुम्हें ये बोलता है कि एक चीज़ को इतने रुपए में बेचा तो जितना प्रॉफिट हुआ इतने, और 1 रुपये में बेचा उतना ही लॉस हुआ। तो ये प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट है वो सेम है, इक्वल है, तो उसका सीपी पूछ लेता है या फिर और कुछ भी क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम कर सकता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो क्या बोला है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹524 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹452। 554 में खरीद के जितना प्रॉफिट हो रहा था 452 में बेच के उतना ही लॉस हो रहा है। तो एक काम करो, मैं मान लेता हूँ कि ये मिडिल में यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट प्राइस है। तो एक बार इसको कितने रुपए में बेचा गया 452 में, और एक बार इसको कितने रुपए में बेचा गया 554 में। अब देखो तुम्हें क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये लॉस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब तुम्हें यहाँ पे ये बोला है कि लॉस इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है उससे 452 का जो गैप है, कॉस्ट प्राइस से 524 का गैप भी सेम होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना अभी कि ये 452 और 524 के बीच में एकदम मिडिल में जाके ये कॉस्ट प्राइस कहीं पे होगा, मिडिल में जाके होगा, तभी जाके इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब एक काम करो, मान लो कि एक लाइन है, इस लाइन के मिडिल में एक पॉइंट करोगे, एकदम मिडिल में एक पॉइंट करोगे, तभी जाके दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस मिलेगा तुम लोगों को। एकदम मिडिल में अगर करोगे तो वही बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि गैप इक्वल है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस एकदम मिडिल में है। और मिडिल पॉइंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा, ऐड करो पहले, 1176/2, सॉरी 7 क्यों लिख रहा हूँ, बाई 2 डिवाइड करने से कितना आएगा 588। तो 588 बन गया क्या इसका कॉस्ट प्राइस। तो आंसर क्या हो जाएगा यार, 588 होगा, क्या निकाल दिया, अरे यहाँ पे 9 होगा, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, तो ये 488 हो जाएगा, ये 488 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 488। इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, 488 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। इसको और एक तरीके से भी कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, देखो 452 और 524 का हम गैप निकाल लेंगे। और एक तरीके से भी कर सकते थे कि इनका गैप निकाल लेंगे, कितना आएगा 2, 5 से लेके 12 तक कितना हो जाता है 7, 72 ये गैप आ गया। अब इस गैप को अगर हम 72 गैप कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, 72 का गैप है, 72 का गैप है।
अगर अभी हम इस गैप को 2 से डिवाइड कर दे तो हमें कितना मिल रहा है 36। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो लॉस वाले प्राइस से 36 ज़्यादा है और जो प्रॉफिट वाला प्राइस है उससे 36 कम है। तो 452 के साथ तुम 36 ऐड करके भी निकाल सकते हो या फिर 524 से तुम 36 माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो देखो क्या आ जाएगा, दोनों केस में ही 488 आ जाएगा, दोनों केस में ही 488 आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान मुझे ये लगता है कि इन दोनों को, जैसे कि ये मिडिल पॉइंट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ही सीधा ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। फिर डिवाइड करने के बाद फिर से प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसमें टाइम बचता है, टाइम थोड़ा कम लगता है फिर, लेकिन तुम लोग देख सकते हो दोनों तरीके से बोल दिया, जो आसान लगे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग फॉर इट ₹355, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे कहीं पे सीपी है तो कितने रुपए में बेचा, एक बार 355 में बेचा और एक बार कितने रुपए में बेचा और एक बार 425 में बेचा। तो बोल रहा है गैप सेम है, यहाँ से यहाँ तक जो लॉस है और यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट है ये दो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे इन दोनों को और 2 से डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। देखो कितना आ जाएगा ऐड करने से, 5 5 से 10, 0 8, फिर से गलत किया क्या देख लेना एक बार, 5 5 से 0, हाथ में 1, 5 और 2 7, 8, 4 और 3 7 होगा। हाँ फिर से गलत, क्या हो रहा है आज। 780/2, 780/2 करने से, इसको डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 390 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, ऑप्शन सी 390। ये सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस निकल गया। और वो गैप लेके भी दिखा देता हूँ, गैप लेके भी कर सकते हो। इन दोनों का गैप पहले निकाल लो, कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा। 70 आ रहा है गैप, 70 को क्या करना है, 70 को 2 से डिवाइड करना है तो 35 आ गया। अभी 35 को 355 के साथ जोड़ सकते हो या फिर 425 से माइनस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एक कर सकते हो, तो आंसर आ ही जाएगा। यहाँ पे भी देख लो आंसर आ गया। तो जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से करना। यहाँ पे एक प्रोसेस दिखा दिया, यहाँ पे और एक प्रोसेस दिखा दिया। उम्मीद है अभी तक क्लियर हो गया होगा ये वाला टाइप। देखो अभी इसके ऊपर से कुछ वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन में, कैसे, चलो एक वेरिएशन में यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बोला है कि प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड इफ इट सोल्ड फॉर ₹545। फाइंड द प्राइस एट व्हिच इट इज टू बी सोल्ड टू रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ ₹65। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले तो ये बोल दिया कि 625 और 545 में बेचने से जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो इक्वल है। फिर तुम्हें ये बोल रहा है कि कितने रुपए में इसको सेल करने से तुम्हें 65 रुपए का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए तुम्हें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकाल लो, सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ लो और 545 कितना आ जाएगा, 1170। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 585। अब देखो ये 585 क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। अब तुम्हें यहाँ पे सीधा बोला है कि प्रॉफिट ऑफ ₹65, कोई परसेंटेज नहीं दिया है। तो 65 रुपए के प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 585 प्लस 65 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 650। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया आंसर 650। क्लियर है। यहाँ से परसेंटेज में भी क्वेश्चन बना सकता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये भी पूछ सकता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट 10% में बेचेगा, 10% प्रॉफिट में अगर सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। फिर तुम्हें क्या करना है, 585 का 10% निकालना पड़ेगा। 10% कितना हो जाएगा, 58.5। फिर 58.5 कैसे आ गया दिखा भी देता हूँ। 10% निकालोगे इसका, 10/100 करोगे तो देखो
10 से डिवाइड करोगे तो 58.5 आ जाएगा। तो फिर इसको ही ऐड कर देना है उसके साथ। तब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, प्रॉफिट जितना परसेंट बोलेगा वो निकाल के कॉस्ट प्राइस के साथ ऐड कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा तब, 5, 8 एंड 5, 3, 643.5। क्लियर है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है यहाँ पे, प्रॉफिट बोल सकता है, लॉस बोल सकता है, कुछ भी परसेंटेज बोल सकता है, लेकिन पहले तुम्हें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस निकालने का जो प्रोसेस है वो सेम है। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद चाहे क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज बोले, लॉस परसेंटेज बोले, या फिर ऐसा वैल्यू बोल दे। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता था कि किस प्राइस में बेचने से 65 रुपये लॉस होगा, तो हम तब 65 माइनस कर देते 585 से। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा ये वाला टाइप भी। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और हाँ, जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है वो चलाते रहना। अभी तक ये हमको एक दिन करके रुक नहीं जाना है, ये तब तक करना है जब तक ये रिफॉर्म हो नहीं जाता। और आगे भी क्या डिसीजन आता है वो भी जब पता चलेगा सर बताएंगे, वो सब सारे जो सीनियर टीचर है जब बताएंगे तो हम भी बता देंगे आगे तुम लोगों को तक। तब तक चलते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को एक लाइक करते हुए जाना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। 28 तारीख को सुबह करंट अफेयर्स अपलोड कर दूंगा, फेब्रुआरी का जो मंथली करंट अफेयर्स है 28 तारीख को सुबह वो भी मिल जाएगा तुम लोगों को। तो जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है वो भी आगे का सब लोग देख सकते हो, फेब्रुआरी का भी आ रहा है 28 को ही। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।